फ्रेंड्स हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं अ टाइगर इन द जू की समरी, जो कि है सीबीएसई क्लास 10 की बुक, जो है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट उसकी इसका सारांश मतलब की समरी देख लेते हैं। कविता चिड़ियाघर में जो है एक बाघ की स्थिति की व्याख्या करती है। कवि जंगल में एक बाघ के पूर्ववर्ती जीवन के बारे में बताता है, जब वह एक स्वतंत्र जानवर रहा है और जब उसे चिड़ियाघर में रखा गया है। कविता बाघ की भौतिक विशेषताओं का वर्णन करके शुरू होती है, जिसे थोड़ा पिंजरे से रखा जाता है। इसके बाद कवि बताता है कि जंगल में रहने पर बाघ का जीवन कैसा होता है। अंत में कवि एक बार फिर पिंजरे में बाघ की स्थिति की व्याख्या करता है। कवि कहता है कि पिंजरे के जीवन ने बाघ के व्यक्तित्व को बदल दिया है। वह आगे बताते हैं कि बाघ जंगल में एक शक्तिशाली है और बहादुर जानवर था और ग्रामीण उसकी शक्ति से भयभीत थे। हालांकि अब बाघ पिंजरे में कैद हो गया है और एक असहाय और शक्तिहीन जानवर में बदल गया है। तो यहाँ पे जो है टाइगर इन द जू की पोएम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वह अपनी ज्वलंत धारियों में ठोकर खाता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके शांत राग में। इन हिज क्वाइट रेस, शांत मुखमंडल के पैड पर। ठीक है, तो इसमें कवि जो है चिड़ियाघर में बाघ की उपस्थिति का वर्णन करता है। उनका कहना है कि बाघ के शरीर पर जो है धारियां दूर से ही दिखाई देती है। ये धारियां शरीर की बाकी संरचना की तुलना में जो है गहरे रंग की होती है। पिंजरे में बाघ चलता है, लेकिन पिंजरा छोटा होने के कारण कुछ ही कदम चल सकता है। वह अपने चिकने मखमली पैड के कारण चुपचाप चलता है। बाघ गुस्से से भरा है, लेकिन वह अपनी बेबसी के कारण उसे दबा देता है। फिर अगला पैराग्राफ है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उससे छाया में दुबकना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास से फिसलना। नियर द वाटर होल के पास। वेयर प्लम बियर पास, जहाँ प्लम हिरन जो है गुजरते हैं। इसमें जो है कवि जंगल में बाघ के जीवन की कल्पना करता है। वह बाघ के दूसरे पक्ष का वर्णन करता है, जब वह एक स्वतंत्र जानवर है। कवि कहता है कि प्राकृतिक आवास में जो है, यानी अंधेरे जंगल में, बाघ पेड़ की छाया में लेटा होता है था, या अन्य जानवरों को अपने आंदोलन को देखने से रोकने के लिए लंबी घास में छिप जाता था। इस तरह वह पानी के छेद तक पहुंच जाता था, जहां जंगल के सभी जानवर पानी पीने आते हैं। और जब एक हिरन पानी के छेद से होकर गुजरेगा, तो वह उस पर हमला करेगा और उसे दिन के भोजन के रूप में रखेगा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. उसे घरों के आसपास अब झपकी लेना चाहिए, जंगल के किनारे पर उसके सफेद नुकीले पंजों को रोकते हुए गांव का आतंक। ठीक है, इसमें कवि कहता है कि गांव के पास जंगल के किनारे बढ़ रहा होगा। बाघ ग्रामीणों को डराने के लिए अपने सफेद लंबे तीखे दांत और लंबे नकाशीदार नाखून यहाँ वहां ले जाते हुए दिखा। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि यदि हम जंगल को नष्ट करते हैं, तो बाघ अपने भोजन के लिए जबरदस्ती शहरों और गांवों की ओर निकलेगा। इस प्रकार भी मनुष्यों के लिए आतंक का कारण बन जाएंगे। फिर बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वह एक ठोस सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, सलाखों के पीछे उसकी ताकत है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, आगंतुकों को अनदेखा करना। इग्नो और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई बढ़ाकर। ठीक है, तो इस कवि बाघ के वन जीवन की कल्पना करना बंद कर देता है और वास्तविक स्थिति में लौट आता है। कवि कहता है कि बाघ एक मजबूत सेल में बंद है, जो मजबूत सामग्री से बना है। उसके साथ पूरी ताकत और शक्ति है, लेकिन वह अभी भी सलाखों के पीछे है। बाघ धीरे धीरे और चुपचाप अपने पिंजरे में चला जाता है और उन लोगों पर ध्यान नहीं देता है जो उसे देखने आ रहे हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो वह रात में आखिरी आवाज सुनता है पेट्रोलिंग कार की और अपनी शानदार आंखों से घूरता है शानदार सितारों पर। तो अंतिम श्लोक में जो है कवि कहते हैं कि बाघ रात को सोता नहीं है, वह गश्त कार की आवाज सुनता है। गश्त करने वाली कार का शोर बाघ को परेशान करता है और उसे सोने नहीं देता। वह अपनी शानदार आंखों से सितारा को घूरता है रहता है और वह अपने विचारों में खो जाता है और सोचता है कि उसे पिंजरे में कैद क्यों रखा गया है। तो यहीं पे जो है हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बंद पे हमारे साथ मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।